बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों के हवाले से बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट इस वक्त स्टार्ट है और डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बाकायदा तौर पर आज से दूसरे राउंड का यहाँ पर शुरुआत हो गई। 3 मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे ये मैचेस खेले जा रहे हैं और साथ साथ अगर हम देखें तो इंटर जोनल डिपार्टमेंट भी कल से बाकायदा तौर पर उसकी इफ्तिताह हुआ था और आज उसका दूसरा रोज़ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां पर पाकिस्तानी टीम को दूसरा टेस्ट मैच 26 तारीख से खेलना है। लेकिन उससे कबल ऐसा लगता है जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि टीम के अंदर अब कुछ तब्दीलियाँ होती हुई दिखाई देंगी दूसरे टेस्ट मैच के अंदर। क्या तब्दीलियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें बात करेंगे आज, डिस्कस भी करेंगे कौन सा खिलाड़ी किसके नेमुल बदल के तौर पर टीम में सेलेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो में मौजूद है जाफ़र हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, और उनके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया हुआ है अमेरिका से नईम उल हक साहब ने, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। तो सबसे पहले जाफ़र साहब की तरफ चलते हैं। जाफ़र साहब, बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट क्रिकेट काफ़ी अरसे के बाद शुरू हुई है, पहले राउंड गुजर गया, दूसरा राउंड से आज से स्टार्ट हो गया। कैसा देख रहे हैं इस डिपार्टमेंट क्रिकेट को आप? देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट तो आपको पता है कि 5 साल बाद स्टार्ट हुई और जब से डिपार्टमेंट बंद हुए थे अब पूरी तरीके से खुले भी नहीं है। इवन ये कि जितने प्लेयर्स हैं जो कि बेरोज़गार हो चुके हैं, जो कि अब डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं रहे हैं, वो भी अभी तक इसी चीज़ की तलाश में है कि उन्हें जो है ना कोई नौकरी वगैरह मिले। तो मेरे ख्याल में अब ये डिपार्टमेंट खुला है तो इसमें सिर्फ क्रिकेट को ही मतलब वो इजाज़त मिली है कि वो खिला सकते हैं, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट नहीं। अभी भी आपको पता है कि 6 से 7 डिपार्टमेंट ने 7 डिपार्टमेंट अपनी खेलने हैं। टीमें जो है ना वो तश्कील दी हैं, लेकिन जो बाकी खिलाड़ी हैं, जो बाकी फुटबॉल के हैं, हॉकी के, दीगर जो गेम्स के खिलाड़ी हैं, वो अभी तक बेचारे जो है ना वो इसी इंतज़ार में है कि डिपार्टमेंट उनको कॉल करे और वो उसका हिस्सा बने। लेकिन एक अच्छी बात है, क्रिकेट तो शुरू हुई, अब इसके साथ आगे और भी मज़ीद भी खेल भी शुरू होंगे। लेकिन अब जो सिलसिला चल रहा है मेरे ख्याल में इस डिपार्टमेंट क्रिकेट का एक जो चीज़ चेंजेस हमें दिखाई दी गई हैं कि वो जो कायद आज़म ट्रॉफ़ी की जो आपकी बाउंड्री लाइन थी जो कि 75 गज़ हुआ करती थी, अब जो है ना उसको छोटा करके 72 तक कर दी गई है इस प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी के लिए। तो मेरे ख्याल में कुछ तब्दीलियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि इस क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए ये तब्दीलियाँ क्यों हुई जाफ़र साहब? अगर हम देखें तो 75 पर भी काफ़ी रन कायद आज़म ट्रॉफ़ी में हुए। ज़्यादातर हम देख रहे थे कि बैटर्स ही रन कर रहे थे, बॉलर शायद उनके लिए भयानक ख्वाब दिखाई दे रहा था, विकेट है लेकिन और बाउंड्री छोटी कर दी गई है। तो इसका मतलब है कि मज़ीद और बैटर्स रन करेंगे। देखिए, वही बात है कि पाकिस्तान में जितने विकेट हैं उसमें बैट्समैनों को जो है ना वो सपोर्ट मिल रही है और बैट्समैन जो है ना वो निकल कर सामने भी आ रहे हैं और उसी की बुनियाद पे जो है ना वो डोमेस्टिक से फिर जो है ना वो कौमी टीम का हिस्सा भी बन रहे हैं। लेकिन बॉलर्स जो है ना उस बेजान विकेटों पे जिस तरीके से जान मार रहे हैं उसमें उनका नुकसान ये हो रहा है हमारे फास्ट बॉलर्स का कि वो इंजरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जोर लगा के जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी बॉल चेंज करके जो है ना वो अब आपके सामने हमारे जितने फास्ट बॉलर हैं आपके सामने कि हर कोई जो है ना तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है ना वो हमारे इंजर्ड पड़े हुए हैं। और आज भी यही खबर सामने आ रही है कि शाहिन शाह आफरीदी को भी रेस्ट करवाने की तजवीज़ ज़ेर हो रही है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो सिलसिला है विकेटों का, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, इस पर थोड़ा सा जो है ना वो सपोर्टिंग विकेट होने चाहिए जो बॉलर्स को भी मददगार साबित हो और बैट्समैनों के लिए। बिल्कुल है, जाफर साहब कह रहे हैं कि सपोर्टिंग विकेटें होनी चाहिए जहां पर बॉलर्स जहां पर अच्छी बॉल भी कर सकें और बैटर्स रन भी कर सकें। नईम उल हक साहब हमारे साथ है, अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहले टेस्ट में जिस तरह 360 रन से शिकस्त हुई है, दूसरे टेस्ट मैच से कबल पाकिस्तानी टीम में अब ये खबरें आ रही हैं कि 3 से 4 तब्दीलियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद को ड्रॉप कर मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल किया जाएगा। फिर क्योंकि खुर्रम शहजाद अनफिट हो गए तो यकीन स्क्वाड के साथ हमारे मौजूद है मीर हमजा और हसन अली। आप समझते हैं कि इनमें से दो में से एक चॉइस होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फ़हीम अशरफ भी पहले टेस्ट में नाकाम नज़र आए हैं, तो हो सकता है कि ऑफ स्पिनर साजिद खान भी दूसरा टेस्ट खेलता हुआ दिखाई दे। क्या कहेंगे दूसरे टेस्ट के मैच के हवाले से, इन तब्दीलियों के हवाले से भी क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मुझे दोबारा प्रोग्राम में लिया। और जो जाफर को भी मेरा सलाम। तब्दीलियां तो अगर आप बहुत ज्यादा कर देंगे तो मुझे नहीं पता। फ़हीम अशरफ तो जाहिर है उसकी तो बहुत ही मीडियोकर परफॉर्मेंस थी। सरफराज का अगर आप कह रहे हैं कि सरफराज को भी वो ड्रॉप करेंगे
तो वो तो थोड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि सरफराज को तो पूरी सीरीज खिलानी चाहिए थी। उसको पूरी सीरीज खिला दे, क्योंकि सरफराज के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, रिजवान के पास तो टाइम है। सरफराज का मुझे नहीं पता। और बाकी मीर हमजा और हसन अली, तो मेरे हिसाब से हसन अली को वो चांस देंगे, क्योंकि मीर हमजा तो लेफ्ट आर्म सीमर को हमारे पास ऑलरेडी शाहीन आफरीदी है। हो सकता है शाहीन आफरीदी भी ड्रॉप कर दिए जाएं दूसरे टेस्ट मैच में। शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से तो आप उसको लेके गए थे कि वो आपका मेन बॉलर है, यहाँ से तो वो बड़ी बातें करके गया था कि मैं वार्नर को आगे नहीं निकलने दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, और वहां जाके तो वो था वो सर नफसियाती दबाव तो डालना चाहिए ना। दीगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी पाकिस्तानी प्लेयर्स पे दबाव डालते हैं। हाँ तो वो नहीं, शाहीन आफरीदी तो खेलेगा। जहाँ तक सरफराज और ये है, तो इनमें से अगर वो चेंज करेंगे तो मैं ख्याल रिजवान को ले आएंगे। तो मैं तो कह रहा था कि रिजवान को ऐसे बैट्समैन खिलाना चाहिए। रिजवान बहुत जबरदस्त किस्म का फील्डर है, सरफराज को ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन खिलाना चाहिए। एक टेस्ट मैच देने के बाद अगर आप उसको ड्रॉप कर देंगे तो मेरे हिसाब से तो वो जाती होगी। चलें जाती होगी। आज दूसरा अगर देखें तो नुमाइशी मैच एक खेला जा रहा है और पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 323 रन स्कोर किए। सऊद शकील ने 70 रन की बारी की ली और दीगर बैट्समैन भी जो है थोड़ा थोड़ा रन करते दिखाई दिया है। ऑस्ट्रेलिया की विकेट पे अगर हम बात कर लें तो जहां पर साइड मैचेस पाकिस्तान को मिल रहे हैं वो ऐसा लगता है कि बैटर्स के लिए साजगार हैं, लेकिन जब विकेट पर मैचेस खेले जा रहे हैं वहां पाकिस्तानी बैटर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मैं भी कोई 1-2 दिन पहले सऊद शकील का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि मेलबर्न की विकेट ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की विकेट है, तो अल्लाह करे वो विकेट ऐसी हो कि हमारे बैट्समैन उसमें कुछ कर सके। लेकिन मेरा एक मशवरा तो मैं क्या दे सकता हूँ, ये है कि अगर आप टॉस जीते तो टॉस जीत के आप पहले बैटिंग करें, और पहले बैटिंग करने के बाद अगर आप 300 प्लस करते हैं तो आपका मैच में चांस बनता है। अगर आप टॉस जीत के उनको बैटिंग करा देंगे तो ये तो ठीक नहीं है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि साइड मैचों में विकेट, तो मेरे हिसाब से वो मेलबर्न की वो जो फर्स्ट की विकेट है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा तेज विकेट्स नहीं होती है। बाउंस जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप उसमें खेल ना सके। हमने पहले टेस्ट में भी 270 रन किए थे, अगर हम उसमें 2-3 लड़के और 20-20, 25-25 कर देते तो हम आराम से 350 तक पहुंच सकते थे। चले हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। साइड मैचेस के हवाले से जाफर हुसैन से भी बात करते हैं। जाफर साहब, आज साइड मैच खेला गया, पहला दिन था, 323 स्कोर किया है और फिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बैटर्स फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। साइड मैचेस में तो रन हो रहे हैं, विकेट के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि साइड मैचेस में पाकिस्तान को साजगार विकेटें मिलनी है बैटिंग की, और जब मैचेस आ रहा है मेलबर्न के विकेट के हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस तरह नईम मलिक साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर बाउंस सी विकेटें तो होती हैं जहाँ पर पाकिस्तानी बैटर आसानी से खेल सकते हैं, रन कर सकते हैं। आप समझते हैं कि इस विकेट के ऊपर जो है पाकिस्तान की जितने बैटर्स हैं रन करने के सलाहियत रखते हैं? मैं नईम उल हक साहब की बिल्कुल तस्दीक करूँगा, बिल्कुल सही बात की उन्होंने। और क्योंकि जो मेलबर्न की विकेट्स हैं वो आपकी पर्थ की विकेट से बहुत अलग हैं, और पर्थ जो है ना वो वहाँ पे जो है आपको पता है ड्रॉप इन पिच पे मैच खेला गया था और वहाँ पे बाउंस वगैरह बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जो साइड मैच जो आपके मेलबर्न में खेला जा रहा है उसी से अंदाज़ा लगा लेंगे आज पाकिस्तान ने जो है ना वो एक ही दिन में 350 के करीब स्कोर कर लिया है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊद शकील ने भी 50 मारी है, आपके रिजवान ने भी 50 मारी है, आपके जो है ना बाकी खिलाड़ियों ने भी अच्छे रन किए। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ जो है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेलबर्न में जो है ना पाकिस्तान ने, आपको पता है वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, उससे भी आप एक तशबीह दे सकते हैं कि पाकिस्तान की वहाँ परफॉर्मेंस जो है ना अच्छी है। लेकिन वो एक अलग बात है कि जो टेस्ट सीरीज़ जो है ना वो पाकिस्तान को वहाँ जीते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया है, कोई ऐसा मैच या ऐसी सीरीज़ हमने जीती नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच होगा और कमबैक करना चाहिए पाकिस्तान को, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना के उतरना चाहिए। आमिर जमाल के हवाले से जो है ना बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जो है ना बड़ा अच्छा रिदम पकड़ लिया है, और वहाँ पे जो है ना वो एक तरह से जो एक कमी महसूस की जा रही थी हारिस रऊफ़ की, उसको पूरा किया है आमिर जमाल ने। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा एडिशन है आमिर जमाल का। और बाकी जो चेंजेस की बातें की जा रही हैं, देखिए टीम के हक़ में जो बेहतर हो उस तरह के चेंजेस हों तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा उसको जो है ना वाज़े तौर पर जो है ना वो हिदायत दे देनी चाहिए कि भाई आप इस टाइम जो है ना रेस्ट कीजिए और उसके बाद अब अगले मैच
में आ सकते हैं। लेकिन अभी जो आप इतना बड़ा काफिला लेके गए, उस काफिले के खिलाड़ियों को जो है ना वो खिलाना चाहिए, आपको मज़ीद चांस देने चाहिए। और बिल्कुल नईम साहब ने बिल्कुल सही बात की, आपको जो है ना रिजवान को भी खिलाना चाहिए, सरफराज को भी खिलाना चाहिए। वही बात है कि एक को कीपर कराएं और एक को जो है ना आप फील्डिंग की तरफ रखें, तो ये माजी में होता रहा है पहले ना। तो और साइम अयूब की, अगर इस मौके पे साइम अयूब को चांस नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में फिर साइम अयूब के लिए जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुस्तकबिल में आपको यहाँ पे इस टेस्ट टीम में होना। बिल्कुल टेस्ट टीम में होना मुश्किल दिखाई देता है। साइम अयूब के हवाले से भी जिक्र कर रहे थे जाफर हुसैन साहब, नईम मलिक साहब, पाकिस्तानी ओपनर प्लेयर्स ने दोनों मैच में मुकम्मल तौर पर स्टार्ट अच्छा नहीं दिया। अगर देखें तो इमामुल हक ने कुछ बारी खेली लंबी, लेकिन शायद वो टीम के काम ना आई। आप समझते हैं कि यहाँ पर जिस तरह का टैलेंट रखने वाले साइम अयूब हैं, मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, बाउंसी विकेटों का बड़ा शॉटें अच्छे खेलते हैं बाउंसी विकेटों के ऊपर, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर साइम अयूब को भी चांस देते हुए नज़र आ रहा है आप कि अगर तब्दीली की जाए, दो में से एक ओपनर या इमाम या अब्दुल्ला शफीक में की जगह साइम अयूब को भी मौका फराहम किया जाए इस टेस्ट मैच में? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है सर कि साइम अयूब को खिलाएंगे, क्योंकि पहले मैच में इमाम ने पहली इनिंग में तो 60 रन किए थे, लंबा खेल गया था। मसला यही होता है ना कि अब क्रिकेट जो है एक बॉल का गेम होता है, तो वो बहुत लंबा खेला, उसने अपने स्ट्रोक नहीं खेले, उसने रन तो किए 60 रन। अब्दुल्ला शफीक ने भी शायद 40 कुछ रन किए थे। तो ओपनर तो हमारे इतना बुरा नहीं खेले थे पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में ज़ाहिर दोनों ओपनर आउट हो गए थे, पूरी टीम ही आउट हो गई। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ साइम अयूब को खिलाएंगे। साइम अयूब को तो मैं ख्याल, अगर मैं समझता हूँ तो वो न्यूजीलैंड में उनको चांस मिलना चाहिए T20 में। अब इस मैच में यही दोनों ओपनर खेलेंगे मेरे हिसाब से। अगर इन दोनों ओपनर ने इस मैच में भी कुछ नहीं किया तो इट माइट बी के साइम अयूब को नेक्स्ट मैच में चांस मिलना चाहिए। जब आप लेके गए हो तो उसको ट्राई भी करो, क्योंकि उसको बेकार में बेंच में बिठाने के लिए तो नहीं लेके गए थे ना आप। अच्छा नईम मलिक साहब, बात कर रहे हैं क्योंकि जाफर साहब आमिर जमाल के हवाले से भी बात कर रहे हैं, शाहिनशाह आफरीदी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, शाहिनशाह आफरीदी को रेस्ट देने की भी बात कर रहे हैं कि अगर वो मुकम्मल रिदम में नहीं है तो उन्हें रेस्ट देकर, नौजवान फास्ट बॉलर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें मौका फराहम किया जाए। और साथ साथ उन्होंने जिस तरह आमिर जमाल की कारकर्दगी के हवाले से बात की, आप समझते हैं एक नई दरियाफ्त पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस के लिए निकल कर सामने है, बेहतरीन ऑलराउंडर की सूरत आमिर जमाल को नज़र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ था। वो एक T20 मैं ख्याल इंग्लैंड या किसी के खिलाफ वो उसने मैच जिताया था, और उसके बाद वो फिर ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला कि आमिर जमाल कहाँ चला गया। तो आमिर जमाल ने बहुत अच्छी गेंदें की है, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहा था वो, तो ये तो एक जबरदस्त साइन है पाकिस्तान के लिए। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि शाहिनशाह अफरीदी फॉर्म में नहीं है, तो भाई अगर वो फॉर्म में नहीं है, अनफिट है, तो बिल्कुल उसको ड्रॉप करके आप फिर मीर हमजा को खिला दो। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि उसको कप्तान है, जाहिर है वो T20 का कप्तान भी बन गया, लेकिन अगर वो फुली फिट नहीं है, उसका रिदम नहीं है, तो बिल्कुल आपको मीर हमजा या हसन अली में से किसी एक को चांस देना चाहिए। चले, आपने T20 का जिक्र कर दिया, पाकिस्तानी T20 का स्क्वाड ऐलान हुआ है, 4 विकेट कीपर है टीम में, 6 ओपनर्स हैं, किस तरह टीम है सेट होगी? आप क्या अपने तजुर्बे से क्या आप कहेंगे कि इस टीम को किस तरह बैलेंस रखा जाएगा, मिडिल ऑर्डर, ओपनर्स, या फिर निचले नंबरों पर किस तरह टीम एडजस्ट होती हुई दिखाई देगी आपको? सर जी ये तो एक बड़ा एक हंसी वाला वो होता है जब आप एकदम टीम देखता है, उसमें 4 ओपनर हैं और वहाब रियाज साहब कह रहे हैं कि हम 6 ओपनर है, 6 ओपनर है, 4 विकेट कीपर है इस टीम के अंदर। जी वही मैं कह रहा हूँ। तो आप सोचे ना, वो कहते हैं कि हम रोटेशन पॉलिसी रखेंगे, चले आपने पहले मैच में 2 ओपनर खिलाए, उन दोनों ने रन कर दिए, तो अगले मैच में फिर आपने उसको ड्रॉप करके नए ओपनर खिला दिए, चले उनमें से एक ने रन कर दिए, उसके बाद फिर अगला मैच आप नए 2 ओपनर्स को खिलाएंगे, उनमें से भी एक रन कर देता है, तो भाई फिर आपके तो 4 ओपनर्स ने रन कर दिए ना, तो फिर आप किसको सेलेक्ट करेंगे बाद में? और फिर आप विकेट कीपर में आजम खान को भी लेके जा रहे हैं, अपने साहबजादा फरहान भी शायद विकेट कीपर है, बिल्कुल, हसीबुल्ला भी विकेट कीपर है, मोहम्मद रिजवान भी विकेट कीपर है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर आप ये किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात के फखर जमान की जो आपने कोई बात नहीं करता, हालांकि वो तो जेन्युइन ओपनर है, उसको
उसको तो आने ओपन चाहिए, और उसका जो क्रिकेट खेलने का स्टाइल है, फखर जमान को तो वैसे भी ओपनर ही आना चाहिए, ओपन आना चाहिए T20 क्रिकेट। तो ये एक अजीब सी टीम सेलेक्ट हुई है। मुझे नहीं पता, पूरी दुनिया वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, हमने एक अजीब सा सिलसिला शुरू किया। इसके बाद हमें कितने T20 मैच मिलेंगे मुझे नहीं पता। इसके बाद पाकिस्तान और 19 T20 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान को। कितने? 19 T20 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से कबल। अच्छा, तो फिर तो चले, कुछ लगता है कि हाँ आप आगे पीछे करके कुछ चले आगे पीछे, आप टेलीफोन लाइन पे ही हमारे साथ रहिएगा। जाफर हुसैन साहब से भी इसी पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जाफर साहब, जिस तरह मैं नईम साहब से पूछ रहा था कि 6 ओपनर हैं, 4 विकेट कीपर हैं, आप समझते हैं कि वाब रियाज ने टीम सही सिलेक्ट की है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पाकिस्तान में जो विकेट कीपर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी जो है ना वो इनिंग्स खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में भी T20 में भी। जिस तरह बात हो रही थी कि पाकिस्तानी विकेटों पे के बैट्समैन जो है ना बहुत ज़्यादा रन्स कर रहे हैं और बॉलर जो है ना वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे उस तरीके से, तो मेरे ख्याल में ये वही उसकी मिसाल है कि जो कीपर हैं वो वैसे ही शार्प खिलाड़ी होता है, वो बड़ा फिटनेस में अपने जो है ना बहुत आगे होता है, तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन सही बात की है नईम साहब ने कि जगहसाई हो रही है पूरे दुनिया में, जो टीम तश्कील दी गई है T20 की। अब इस तरीके से तो नहीं होता ना कि बाकी खिलाड़ी जो है ना, आपका मिडल ऑर्डर कहाँ गया। देखिए, मिडल ऑर्डर आपका जो जेन्युइन मिडल ऑर्डर है उसको आपने 6-7वें नंबर पर रखा हुआ है, जो कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आगा सलमान की। वो टेस्ट में भी, वो वनडे में भी, वो T20 में भी बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन उसको एकदम से पीछे रख के जो है ना उससे परफॉर्मेंस नहीं ले रहे। अगर वो थोड़ा सा ऊपर खेलेगा, कोई 4-5वें नंबर पे, मेरे ख्याल में तो 3रे नंबर पे खेलना चाहिए। मैच्योर भी हो गया अब तो आगा सलमान। उसके स्टाइल, उसका खेलने का जो अंदाज है वो बिल्कुल ठीक है, और आपको मालूम है कि वो ज्यादा बॉल भी जाया नहीं करता, बल्कि वो हर बॉल पे जो है ना रोटेट कर रहा होता है अपनी इनिंग्स को और स्कोर लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में आगा सलमान को जो है ना वो ज्यादा चांस देना चाहिए, उसको ऊपर लाना चाहिए ताकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सके। तो अब आप जो है ना वो आप इफ्तिखार चाचा को ले आते हैं T20 में, नो डाउट। चाचा का जो अब इस टाइम जो आप चाचा को देख रहे हैं, मेरे ख्याल में उनका जो है वो 7वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे खेलना चाहिए जिस स्टाइल से वो खेलते हैं, लेकिन आगा सलमान को आपको ऊपर खिलाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगे, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। खेलना इन्हीं को ही है, यही खिलाड़ी हैं, और ये जो अभी नए जो आप लोड को जो शामिल किया है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मौका देंगे। सिर्फ ये है कि इनको खुश करने के लिए, आवाम को खुश करने के लिए, आवाम की जो बोलती है वो बंद करने के लिए मेरे ख्याल में ये सिलेक्शन जो की गई है, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चलें नईम साहब से भी बात करें। नईम साहब, ऐसा लगता है जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि खासकर शायकीन क्रिकेट को खुश करने के लिए जिन लड़कों ने नेशनल T20 में और बाकायदा तौर पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन किए, उन्हें बाकायदा तौर पर टीम में शामिल कर लिया, समझ रहे हैं कि अवाम या शायकीन क्रिकेट को खुश करने के लिए टीम वाब रियाज ने ऐसे सेलेक्ट कर ली है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जाफर हुसैन की 100% बात बिल्कुल ठीक है। असल में हमारे पास प्रेशर इतना आ जाता है ना, हम वहाँ पे हार जाते हैं, कोई भी सीरीज हारते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो फिर सब कहते हैं यार डोमेस्टिक में जो रन करते हैं उनको ये लोग शामिल नहीं करते। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये मीडिया का और अब आप आवाम का कह लें, आवाम का भी उसमें प्रेशर होता है कि भाई ये जो लड़के रन कर रहा है इनको टीम में शामिल किया जाए। बहुत अच्छी बात है कि आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को प्रेफर करते हैं और उनको मौका देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया में यही होता है। लेकिन आपको एक पूल बना लेना चाहिए अपने 20 लड़कों का कि भाई ये 20 लड़कों का पूल है, ये T20 की टीम है, ये वनडे की टीम है और ये टेस्ट की टीम है, तो उस हिसाब से चलनी चाहिए ना। पूरी दुनिया में तो यही हो रहा है, हमारे यहाँ ये हम उसी में खिचड़ी पकाते रहते हैं कि उसको इधर कर दो, उसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो। अभी जाफर ने जो बात की आगा सलमान की, उसको बहुत अंडररेटेड है, इज अ वेरी अंडररेटेड प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है। आप उसका टेस्ट एवरेज देखें, वनडे एवरेज भी देखें, हर जगह वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बकौल जाफर के उसको आप 7वें नंबर पे भेजते हैं, तो 7वें नंबर पे आके वो क्या परफॉर्म करेगा? स्टिल वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चले, परफॉर्म कर रहा है। आजम खान के हवाले से क्या कहेंगे? काफ़ी अरसे बाद T20 में वापसी हुई है, फिर साहबजादा फरहान जिन्होंने नेशनल T20 में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 492 रन स्कोर किया और वो भी टीम का हिस्सा बने। आप समझते हैं कि इस वक्त मुकम्मल फॉर्म में साहबजादा फरहान है, उन्हें मौका फौरी तौर पर फराहम कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, साहबजादा फरहान ने जितने रन किए उसको तो खिलाना चाहिए। आजम खान को भी अब आप उसको लेके जा रहे हैं तो उसको 5 मैच खिलाया। लास्ट टाइम आपने उसको अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच खिलाए थे, वो परफॉर्म नहीं कर सका, आपने खिला दिए। जिस तरह आपने अब्दुल्ला शफीक ने 4-0 किए थे
उसके बाद आपने उसको 5वां मैच खिलाया था। तो इसी तरह फिर आजम खान को भी पूरा मौका देना चाहिए, उसको भी 5 मैच खिलाने चाहिए। नईम साहब एक सवाल जहन में आ रहा है, अगर आप इजाजत दें नईम साहब तो एक सवाल आपसे कर लिया जाए। जी 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 सर बोले। नईम साहब ये जो परफॉर्मर हैं, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं और ख़ासतौर पर T20 नेशनल T20 जो हुए थे उसके परफॉर्मर हैं, क्या इस बेस पे आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट खिला लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्म आप कर जाते हैं, इसकी मिसालें बहुत सारी है। जिस तरह आपने आजम की बात की, जिस तरह आपने फरहान की बात की, ये हमेशा फेल हुए इंटरनेशनल में। क्या आप समझते हैं कि ये उसमें सक्सेसफुल होंगे? सर बस यही तो फिर फर्क है ना, हमारी डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में बहुत बड़ा गैप है। हम में आते हैं तो हम हमारे पैर नहीं चल रहे होते। तो मैं यही कहता हूं कि आप अपनी डोमेस्टिक को बेहतर करें, डोमेस्टिक को इतना अच्छा करें कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो उसको पता ना चले, वो बिल्कुल ऐसे खेले जैसे वो डोमेस्टिक खेल रहा है। तो अब इसके अलावा हमारे पास क्या चाह रहा है, क्या कर सकते हैं? डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस पे तो आप टीम बनाएंगे ना, या फिर पीएसएल की परफॉर्मेंस से बनती है टीम। देखें इतने अच्छे प्लेयर होते हैं, अगर ये इतने ही अच्छे प्लेयर हैं हमारे, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इनको फिर बिग बैश में भी जाना चाहिए, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज का भी हिस्सा बनना चाहिए, वहां पे भी खेलना चाहिए ताकि रिफर्निश होके जो है ना ये बाहर आ सकें। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, अगर उनको चांस मिल रहा है और मुख्तलिफ लीग खेलने का, आजम खान तो मेरे ख्याल से दुनिया की हर लीग खेल रहा है सिवाय आईपीएल के। बाकी अब साहबजादा फरहान आएगा, उसको साहिब अय्यूब भी मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं। साहिब अय्यूब भी खेलता है, इसको भी अभी ये खेलेगा तो ये हाईलाइट होगा, तो इंशाल्लाह इसको भी आगे चल के मुख्तलिफ लीग्स मिलेंगी। चलें जाफर साहब की तरफ चलते हैं। नईम साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, जाफर साहब से भी बात कर लेते हैं मज़ीद, क्योंकि यहाँ पर तो हमने बहुत से बैटर्स की बात कर ली। अब्बास आफरीदी जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया नेशनल T20 के अंदर है, आप समझ रहे हैं कि सिलेक्शन तो उनकी अच्छी हो गई है, लेकिन फास्ट बॉलर जो हमारे अब्बास आफरीदी बड़ी ज़बरदस्त है बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मोहम्मद अब्बास है, डिपार्टमेंट क्रिकेट हो, कायद आज़म ट्रॉफी हो, दोनों में परफॉर्म करते हैं, लेकिन कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनते। ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए अगर हम देखें तो हमारे फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा अनफिट होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मुकम्मल रिदम के साथ अगर मैं देखूं तो उन्होंने काउंटी क्रिकेट भी खेली है, पाकिस्तान का तमाम ही सीज़न उन्होंने खेला है और परफॉर्म किया है, उसके साथ शायद नाइंसाफ़ी होती हुई दिखाई दे रही है आपको। शहजादा मोइन साहब, अभी 2 दिन पहले भी हमने इस पे डिस्कस किया था, तो मेरा वाज़ेह तौर पे यही बात की थी मैंने कि जो आपका है, आपका अब्बास जो है नो डाउट आउट क्लास बॉलर है। देखें मुझे ये उन बॉलर्स में मोहम्मद अब्बास की बात, जी मैं उसमें शुमार करूँगा अब्बास को, कि जो मोहम्मद समी जैसे बॉलर थे जिन्होंने जो कभी अपने कैरियर में अनफिट नहीं हुए, उनको ड्रॉप किया गया हमेशा। तो मेरे ख्याल में अब्बास के साथ भी यही सिलसिला चल रहा है कि वो फास्ट बॉलर होने के नाते एक अच्छे बॉलर हैं और अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते हैं, जो कभी अनफिट नहीं दिखाई देते, उनको भी इसी तरीके से जो है ना ड्रॉप किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अब्बास को मौका मिलना चाहिए और मोहम्मद अब्बास को जाना भी चाहिए, और यही मौका है। देखें आपके बॉलिंग में जो है ना वो तसलसल नहीं रहा, इस बात को माने। हमारी फास्ट बॉलिंग में तसलसल कहाँ है? आप क्या समझते हैं, हसन अली से उस तरह की परफॉर्मेंस हो पाएगी टेस्ट में? मुश्किल है, क्योंकि ये सब जो है ना ये T20 के ही बॉलर रह चुके हैं। चले T20 के ही बॉलर रह चुके हैं। नईम उल हक साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह मैंने जाफर साहब से कहा कि मोहम्मद अब्बास है डोमेस्टिक सीजन में भी परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान के तमाम ही डोमेस्टिक के मैचेस उन्होंने खेले, फिर काउंटी क्रिकेट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने, सिलेक्शन उनकी नहीं हो पा रही है, क्या वजूहत समझ रहे हैं? जहाँ पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नाकाम नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलियन की 20 विकेटें लेने में कभी कामयाब नहीं हो पा रहे, तो ऐसे में मोहम्मद अब्बास की सिलेक्शन एक सवालिया निशान बनकर सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो इतनी परफॉर्म कर रहा है वो काउंटी क्रिकेट में भी परफॉर्म कर रहा है, और अगर आप उसकी टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस उठा के देखें तो जब भी उसको मौका मिला है उसने आउट किया है। तो ये तो जाती है उसके साथ, उसको यहाँ आपके पास इतने सारे आप तेज बॉलर लेके गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो आप हसन अली की जगह उसको लेके जाना चाहिए था, उसने बड़ा परफॉर्म किया, आप हसन अली को ले गए। हो सकता है हसन अली ये टेस्ट भी खेले और 5 आउट भी कर दे, तो वो तो जो जाहिर है जो खेलता है उसको मौका मिलता है वो आउट करता है। अब्बास तो बेचारा काफी अरसे से आउट है, आपने उसको मतलब बगैर किसी वजह से टीम से एकदम आउट कर दिया, तो आई मीन ये सरासर जाती है उसके साथ।
सरासर जाती है। नईम उल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। जाफ़र साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।